किसी समय किसी जंगल में एक कालू नाम का भालू रहता था। कालू भालू देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी ज्यादा काला था। जब भी वो कोई छोटा सा जानवर देखता तो उससे मीठी मीठी बातें करता, अपनी मीठी बातों में उसे फंसा लेता और जैसे ही उसे मौका मिलता झट से उसे खा जाता। छोटे छोटे जानवर पता नहीं कैसे उसकी मीठी मीठी बातों में आ ही जाते। उसी जंगल में एक छोटू और मोटू नाम के खरगोश भी रहते थे। दोनों जितने छोटे थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन छोटू मोटू से बोला, अरे मोटू भाई, इस कालू भालू ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। रोज किसी न किसी दोस्त को पकड़ लेता और खा लेता है। हम क्या करें? कैसे अपने दोस्तों को इस भालू से बचाएं? छोटू की बात सुनकर मोटू खरगोश बोला, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब सबको सारी बात पता है तो उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, लेकिन हमें अपने दोस्तों के लिए, उन्हें बचाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिससे वो जीवन भर याद रखे और फिर कभी किसी छोटे जानवर को परेशान ना करे। छोटू की बात सुनकर मोटू को सोचने लगा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी दोनों को कालू भालू की आवाज सुनाई दी। दोनों झट से बैठ गए। तब दोनों ने सोचा कि अगर वो दोनों भागने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कालू भालू उन्हें दबोच ले और उन्हें खा जाए। इसलिए दोनों ने कालू भालू को अपने पास बुलाया और बोले, अरे दादा, आप कहाँ घूम रहे हो? अरे लगता है आपको पता नहीं, आज जंगल में वो जो कोने वाली गुफा है ना, वहाँ पर एक विचित्र जानवर आया है। उसका शरीर सांप जैसा है और मुख शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सारे जानवर उसे देख आए। लगता है अभी तक आपने उसे देखा नहीं। तुम दोनों सच कह रहे हो ना? अरे आपसे हम क्यों झूठ बोलेंगे? ठीक है, तो मैं अभी गुफा में जाता हूँ, उसे देख के आता हूँ। कालू को लगा कि दोनों खरगोश सच बोल रहे हैं। वो भूल गया कि वो उन दोनों खरगोशों को खाना चाहता है। वो गुफा में जाने के सोचने लगा। तभी पीछे से छोटू खरगोश बोला, अरे कालू दादा, आपको याद है ना वो जो विचित्र जानवर है, उसका मुंह शेर जैसा है। उसका मुंह देख के आप डर मत जाना, ध्यान से गुफा में जाना। आज तक आपने ऐसा जानवर देखा नहीं होगा। सच, आपको बहुत मजा आएगा। छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, अरे शेर का मुंह है तो क्या मैं किसी शेर से कम ताकतवर हूँ? मैं किसी शेर से नहीं डरने वाला। ऐसा कहकर कालू उस विचित्र जानवर को देखने के लिए गुफा की ओर चल पड़ा। छोटू और मोटू खरगोश पे दौड़ते हुए पीछे पीछे चलने लगे और गुफा के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के अंदर गया। कालू को ये नहीं पता था कि गुफा राजा शेर सिंह की है। कालू धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसा। जब उसे सोते हुए राजा शेर सिंह को देखा तो उसे लगा जरूर ये वो ही विचित्र प्राणी होगा। उस समय राजा शेर सिंह सो रहे थे। भालू शेर सिंह के पास गया, उन्हें हिलाने लगा, देखने लगा। अपने सामने भालू को देखकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हे कालू, तेरी इतनी हिम्मत! अभी तक तो तू छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता था, आज तो मेरी गुफा के अंदर आ गया। थोड़े ही देर में कालू भालू किसी तरह गिरता पड़ता बसता बचाता गुफा से बाहर निकला। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, जगह जगह से खून निकल रहा था। वो तेज से भागने लगा। उसके पीछे पीछे दोनों खरगोश भी भागने लगे। कालू को ये टूटा फूटा देखकर छोटू खरगोश हंसता हुआ बोला, कैसा लग रहा है कालू दादा? अब तक तो तुम दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम भी कैसे हमारी बातों में फंस गए।
कालू भालू के दोनों टांगे टूट गई थी, घायल हो गई थी। असल में जंगल वाली गुफा में कुछ समय पहले ही राजा शेर सिंह आए थे और कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। इसी का लाभ उठाकर छोटू मोटू खरगोश ने उसे सबक सिखाने की सोची। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने से छोटों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि सबकी मदद ही करनी चाहिए।